साथी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या जानकारी आप कुछ बता रहे थे हमें? मैं आपको ही बताना चाह रहा हूँ, ये जो आप अभी सामने देख रहे हैं जी, ये स्वर्ग की सीढ़ी बोली जाती है इनको जी। पांडव जो स्वर्ग की तरफ गए थे वो यहीं से ही गए थे जी। अभी आपके सामने जो मूर्ति पन्नी से ढकी हुई है, इसी के बाद ये अभी लगाई गई है मूर्ति, लेकिन इनको इसलिए ढक दिया गया है कि आज सारा माना गाँव बंद कर दिया जाएगा बर्फ की वजह से जी। बद्रीनाथ जी का भी आज सारा मंदिर बंद हो जाएगा। नहीं, आगे कुत्ते की मूर्ति हाँ, कुत्ता भी साथ साथ गया था। अच्छा जी, साथ के साथ ही इससे अलग भी 6 मूर्तियां हैं। छठी मूर्ति किसकी? कुत्ते की? नहीं साथ है। लेडीज भी तो इनके साथ में वो भी लेडीज भी तो वो लेडीज का क्या नाम था? द्रौपदी जी, इनकी पत्नी जी जी। इसके बाद में अभी आपको यहाँ सीधे हाथ से सरस्वती नदी मिलेगी जी। जब पांडवों ने यहाँ पर आए तो सरस्वती नदी ने इनका रास्ता रोक लिया। अभी आप देखोगे तो भीम जी ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया, जिसको पार करने के बाद हम सरस्वती नदी को पार करते हैं। जिस पत्थर को हम पार करने के बाद तो अभी वो चीज आपको नजर आएगी और भीम के पैर के निशान भी आपको नजर आएंगे। पैरों के निशान भी जो चलते हुए? नहीं, चलते हुए नहीं। अभी आप देखते हो जैसे हम कोई भारी चीज उठा के दूसरी तरफ रखते हैं तो ऐसे पैर रख लेते हैं। अच्छा, तो दीवार पे निशान है, पैर के पूरे निशान है। अभी आप देख द्रौपदी के अंदर डूब गई थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सर ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पर डूबी? उसका तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 पांडव यहाँ पे चले गए थे। में तो कहीं नहीं वो दूर तक तो कुत्ता गया। हाँ जी, कुत्ते गए थे। द्रौपदी कौन सी नदी में डूबी? उनका वो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन 5 पांडव जो आप स्वर्ग की सिद्धि बताया जाता है वो यही स्वर्ग की सिद्धि है। और आप जब इससे आगे जाओगे तो ग्लेशियर इससे आगे जाने का बंद हो जाता है, ये सब बंद हो जाता है। आदमी अगर जाना चाहे तो आदमी 7 या 8 किलोमीटर तक जा सकता है, उसकी भी चढ़ाई नहीं है। जो पांडव और उनकी पत्नी साथ में गई, वो जो 4 पांडव और वो द्रौपदी, वो कहाँ तक गए थे उनके साथ? देखो, इतना मुझे नॉलेज नहीं है कि वो कहाँ तक गए, कितनी दूर तक गए, लेकिन स्वर्ग की सिद्धि यही बोली जाती है और यहीं से ही पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। और धीरे धीरे एक एक करके जो आपने भी सुना होगा, पहले क्या नाम है वो अर्जुन छूट गया, फिर भीम छूट गया, युधिष्ठिर सबसे आगे चले गए, कुत्ता उनके साथ गया। तो इसलिए कुत्ते को तो सबसे वफादार जानवर इसलिए तो बोला जाता है, कुत्ता भी साथ में गया था। ये जो आप नदी बता रहे कौन सी नदी? सरस्वती नदी पे जो शिला गिरी हुई है ये अभी आप देखो, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, आपकी बात रोक शिला भी आप देखोगे, राइट हैंड से सरस्वती नदी का उद्गम होता है और लेफ्ट हैंड पर ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर बाद वो आपको खत्म होती की नजर आ जाएगी। वो खत्म हो जाती है, यहीं पर दिखाई देता है, वो जमीन में चली जाती है। आगे कहाँ पे निकलती है? जो अभी आप ये जो 2 पहाड़ों के बीच में रास्ता आ रहा है, अंदर से एक नदी आ रही है, ये आगे जाके यही नदी मंदाकिनी नदी बन जाती है। और रुद्रप्रयाग जब तुम जाओगे तो अलकनंदा आती है। जब वो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है तो गंगा नदी बन जाती है। तो जो आप मंदाकिनी जो नदी है ना, वो यहीं से जा रही है निकल के, और कहीं से नहीं आ रही। बाकी जो पहाड़ों के बीच में से जितनी भी नदियां आ रही हैं वो सब मंदाकिनी में मिल रही है, वो डायरेक्ट हरिद्वार कोई नहीं जा रही। तो ये नदी पे शिला गिरी हुई है अभी आप देखना, नहीं ये जो शिला गिरी है, शिला गिरी इसको तो 5 पांडव और द्रौपदी और कुत्ते के साथ है। इसको सरस्वती नदी यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल साथ के साथ पार करा। यहाँ इसको पार करने की जगह ही नहीं थी ना, कोई पुल नहीं था, तो भीम ने एक पत्थर उठाया, उठा के यहाँ रख दिया, करो नदी पार। कभी आप देखना, आपको महसूस होगा कि नदी में पत्थर रख के पार नहीं, नदी के ऊपर पत्थर, नदी के ऊपर। हाँ जी, आप देखना यहाँ पे, आप तो ये कहोगे कि जैसे हम कोई ईंट उठा के रख देते हैं ना कि भाई इसके ऊपर से चले जाओ, वो ऐसे ही रखा हुआ जी। बड़ा सुंदर विराट रूप है सरस्वती नदी का, आप देखना। आप पहले भी आए हो यहाँ? हाँ जी, मैं तो आता रहता हूँ। कितनी बार? मैं तो 3-4 बार आ गया। तो यहाँ पे कई बार यहाँ पे लकड़ी के दुकान देखी गई पहले कई बार, अब नहीं है। वो समय के साथ चेंज होता है ना सर, दुकान भी लकड़ी के पहले। हाँ जी, वो समय के साथ साथ चेंज होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब ऐसी नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप ये जल देख रहे हो, देखो अब ये इस जल की यहाँ लिख भी रहा होगा, इसकी मान्यता बहुत है, इसको बताते हैं अमरनाथ से आ रहा है। हाँ जी, अंदर ही अंदर ऐसे बताते हैं, लेकिन ऐसा कई पौराणिक किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन यहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं कि ये अमरनाथ की चाह, लेकिन ऐसा कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है, ना किसी शास्त्र में। हमने भी बहुत किताब पढ़ी है,
ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अब आप ये देखो, ये सरस्वती नदी है, ये जमुना नहीं है, ये सरस्वती नदी है। ये सरस्वती नदी है, 12 मौसम कितनी ही इसकी रफ्तार रहती है, ना पानी कम होता है ना पानी ज़्यादा होता है। अब आप इसके पीछे बताओ, ये जमीन के अंदर से निकल रही है, ये ग्लेशियर में वो जा रहे ना, वो आ रहे। नहीं, कोई पता ही नहीं करता। आपने तो शास्त्रों में पढ़ा है, सरस्वती नदी का उद्गम वो यही उद्गम है, और उसका उद्गम यही है हिंदुस्तान के अंदर। नहीं, वो आगे जब हम पार करेंगे। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी आंटी, क्या बना रहे हो ये आप? ये टोपी बना रही। टोपी बना रहे हो? या आप कितने सालों से रह रहे हो? हमने सो जब शादी हुआ होगा तब से ही है जी 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। यहाँ का कुछ बताओगे, जानकारी दोगे हमें? यहाँ का क्या जानकारी देना यहाँ भाई, तो, आप कैसे रहते हो? हाँ। खेती वेती नहीं होती है? क्यों नहीं होती बेटा, खेती तो अच्छा, आलू होती होता है। और राजमा और मटर, हरी सब्जी, गोभी, सारी सब्जियां होती है। और पापड़ और और फ्रूट जौ वगैरह? होता। फ्रूट वो सेब हो रहा, सेब और अखरोट। अखरोट? हाँ, अखरोट सेब। पर खाली ऐसा है कि धान नहीं होता है। धान नहीं होता। तो आप यही काम करते हो या इसके अलावा हाँ, कोई और भी काम? नहीं, बच्चे तो किसी के सर्विस करते हैं, कोई इसी काम में ही, पहले परंपरा से हमारा यही काम है। अच्छा, ये हाथ से बना? हाँ, हाथ से बना। ये भेड़ का ऊन का बनाते हैं ना, कुछ ये थोड़ा बाजार से भी ले आते हैं। बने बनाए? नहीं, बने बनाए नहीं, खाली ऊन लेके आते हैं। चमोली में सामान तैयार एक करते हैं। खास बात और देखी आंटी, यहाँ पे कोई पंखा नहीं है, कोई नहीं, वो तो कुदरत मतलब का मौसम है। तो सर्दियों में हाँ। आप कैसे रहते हो? सर्दियों में नहीं रहते हम। अब तो हम कल को हम चले जाएंगे। कहाँ जाओगे? चमोली। क्या काम करोगे वहाँ पे? चमोली में ये सामान तैयार करते, पंखी बनाते, कोट बनाते, मॉफलर बनाते। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटी, मतलब कुछ मिलता आपको? हाँ, मिलता है। ये जो 6 महीने आप बाहर जाओगे? ना 6 महीने तो खैर वहाँ पर तो ना, जैसा हम यहाँ रहते हो, समूह में जुड़े हैं जी। पर फिर बाहर जाने का कभी दुकान मिल जाता अपने बिजनेस करने के लिए ना। जी, बाहर है, देहरादून है, कोई दिल्ली है, कोई मद्रास है। बच्चे तो गोपेश्वर में, पहले तो यहाँ इंटर तक स्कूल था ना, अब तो नहीं है, अब तो हो गए। नहीं तो बच्चे तो सब गोपेश्वर में पढ़ते। स्कूल यहाँ आसपास है या फिर दूर? आसपास नहीं है, यही गांव में ही था पहले स्कूल ना, इंटर तक था। इंटर तक? हाँ, उससे आगे पढ़ना हो तब गोपेश्वर में पढ़ते, चमोली में बच्चे तो वहीं पढ़ते हैं। हाँ, व्यवसाय क्या है हमारे इधर, ऐसा ही व्यवसाय है हमारा। हाँ, पहले तो गाय पालते थे और बकरी पालते थे। अब तो ऐसा है कि बिजनेस पर ज्यादा फोकस है ना इसमें। करते हैं, कोई पढ़े लिखे हैं तो सरकारी भी सर्विस करते हैं? हाँ, सरकारी कोई प्राइवेट भी करते हैं, कोई सरकारी करते हैं। अच्छे पोस्ट पर हैं लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है जी। कोई एक तो आईएएस है इधर गांव में। इधर कोई किसी का बीकॉम कर रखा, किसी का इंजीनियरिंग कर रखा, और कोई तो डॉक्टरी कर रखा है। पढ़े लिखे तो है, तो पर नौकरी का है। खाने में आप जैसे अनाज, गेहूं की रोटी या गेहूं की रोटी और रागी का रोटी खाते हैं हम, और चावल भी खाते हैं। और एक यहाँ का वो बोलते हैं सुंदर कला, वो भी बनाते हैं हम। हाँ, तो ये रोटी वगैरह, गेहूं वगैरह नहीं होती? गेहूं तो नहीं, तो वो तो बाहर से हाँ, बाहर से ही सब कुछ तो बाहर से ही आता है बेटा। चीनी और जैसा नमक हो गया। पहले तो तिब्बत व्यापार करते थे, ये तिब्बत का ही खाते थे पहले। आप तो बाहर से ही खाते सब। जैसे आप बता रहे हो सब्जियां भी इतनी नहीं होती है? नहीं, सब्जियां क्यों नहीं होता बेटा, दो तीन बार। हाँ, 2-3 बार। जैसे गोभी भी होता बेटा, फूल गोभी, बंद गोभी, सब कुछ होता है यहाँ तो। मटर होता, पालक होता, और ये धनिया, हरी सब्जियां तो सारी होती है। फ्रूट 2-3 ही। हाँ, ऐसा वाला है। जैसे गाजर बो के गाजर भी हो जाता है इधर, मूली होता जी, हो जाता वैसे तो। बॉर्डर 65 किलोमीटर है। 65 किलोमीटर? हाँ जी, हाँ, 65 किलोमीटर। कभी हम जाते बॉर्डर देखने के लिए ना, इधर बिना परमिशन का नहीं जा पाते। बिना परमिशन जाने नहीं जाने देते, बिना परमिशन का। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूले।